स्वागत है दोस्तों पार्ट 2 में। तो चलिए सुनते हैं आगे की स्टोरी। रिया अब डरी नहीं, उल्टा और मजबूत हो गई। उसने खुद से एक प्लान बनाया। इस बार मैं सिर्फ प्रेमिका नहीं जासूस बनूंगी। उसने घर में छोटे कैमरे लगाए, एक लैपटॉप से सब रिकॉर्ड हो रहा था। अगले दिन आरब के जाते ही रिया ने उसका डुप्लीकेट फोन इस्तेमाल किया और सिग्नल ऐप को क्लोन किया। और जैसे ही वो चैट खुली, रिया की रूह कांप गई। तो आखिर उस चैट में क्या था जो रिया देख के इतने डर गई थी। अब कहानी एक ऐसे सस्पेंस मोड पर पहुंच गई है जहाँ पे रिया को सच्चाई का पता चलने वाली है। रिया ने लैपटॉप खोला और सिग्नल ऐप लॉन्च किया। उसने लॉगिन की। स्क्रीन पर आए थे कई इमेज। उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट था जो भी नाम से सेव था। चैट की शुरुआत थी, उसमें भी ने पूछा था, सब ठीक चल रहा है अरब? रिया को क्या करना है पता है ना? अरब ने रिप्लाई किया था, हाँ बस प्लान के मुताबिक है, अगले हफ्ते सब खत्म कर देंगे। रिया की आंखें फैल गई। आखिर कौन है ये भी और आखिर किस प्लान की बात कर रहे हैं? चैट में आगे लिखा था, भी ने बोला रिया को अब भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत खतरे में है। अरब ने जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे मैं कैसे समझाऊं, क्या सच बताऊं या छुपाऊं? ये सब पढ़कर रिया के दिल में आग लग गई। अरब मेरे साथ निभा रहा है या धोखा दे रहा है? उसने फिर भी के बारे में पता लगाना शुरू किया। एक पुराने केस में भी का नाम मिला, एक शख्स जो नरेश और विक्रम के साथ जुड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया। रिया ने पता किया तो भी का असली नाम था अजय सिंह। अजय का प्रोफाइल कॉलेज में सबसे करीबी था। वो था नरेश का पुराना दोस्त, लेकिन वो काले धंधे में फंसा हुआ था। अरब और अजय के बीच कुछ गहरा राज थे। रिया ने एक दिन छुपकर अरब से ये सब पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कई बहाने बनाए और सच कभी बताई नहीं। फिर एक दिन अजय ने खुद रिया से संपर्क किया। अजय ने कहा, रिया मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। उसने बोला, अरब ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने बताया कि अरब ने अपने फायदे के लिए नरेश के साथ मिलकर रिया का फायदा उठाया, उसे इस्तेमाल किया। उसका मकसद था कॉलेज की कुछ गुप्त फाइलें चुराना जिसमें बड़ी स्कैंडल हो सकती थी। रिया पागल हो गई। मोहब्बत नहीं, साजिश थी ये सब। लेकिन क्या अब वो अरब पर विश्वास करना छोड़ पाएगी? रिया का दिल टूट चुका था, पर दिमाग सवालों से भरा था। अगर अरब धोखा दे रहा है तो उसने मुझे क्यों बचाया? उसने ये सवाल खुद से पूछा। क्यों ये प्यार था या कोई चाल? साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। आखिर उसने फैसला किया, मैं खुद इस राज की तह तक जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ठान लिया कि अगले दिन अजय से मिलकर वो सारी बात साफ करेगी। अगली सुबह अजय ने रिया से मिलने का फैसला किया और रिया भी इस बात के लिए मान गई। रिया ने तय किया कि वो कहीं भी मिले, बस ऐसा हो कि लोग वहाँ पे कम हो। उन्होंने बस स्टॉप चुना, एक पुरानी सुनसान जगह जहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। रिया घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। वो सोच रही थी कि अब सब कुछ साफ होगा। अजय पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। अजय ने धीरे से बात शुरू की, रिया मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। ये कहानी इतनी बड़ी है कि शायद तुम सुनकर दंग रह जाओ। उसने बताया कि अरब और नरेश कॉलेज में एक बड़े भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। वो फाइनेंशियल स्कैम में लिप्त थे। रिया हैरान थी, क्या अरब भी इसमें शामिल है? अजय ने जवाब दिया, हाँ अरब भी, लेकिन उसने तुम्हें बचाकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश की। उसने कहा अरब पर दबाव था इसलिए उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। अजय ने कहा, अगर तुमने सच बाहर निकाला तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसने ये भी बताया कि नरेश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन कोई भी ये बात बाहर नहीं आने देना चाहता। रिया ने पूछा, मैं क्या करूं? मैं सच सामने लाऊं या अपनी मोहब्बत बचाऊं? अजय ने कहा, सच को दबाना हमेशा खतरे में डालता है रिया, तुम्हें समझदारी से काम और फैसला लेना होगा। रिया ने ठान लिया कि अब वो और झूठ सहन नहीं करेगी, चाहे जो भी हो सच बाहर आएगा। उसने अपने फोन में सब चैट और सबूत कॉपी कर ली। वो अब खुद को मजबूत कर चुकी थी। मैं अकेली नहीं, सच मेरा साथ देगा। अजय ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे। फिर वो दोनों मिलकर प्लान बनाने लगे, कैसे ये भ्रष्टाचार और साजिश सामने लानी है। तभी उसकी बात सुनते हुए एक अनजान शख्स करीब आ गया। उसने दोनों को घूरते हुए कहा, इतना करीब आओगे तो बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। रिया और अजय ने झट से एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे किसी की मौजूदगी खतरनाक है। अजय ने कहा, हमें जल्दी हटना होगा, कहीं ये लोग हमें नुकसान न पहुंचाएं। रिया और अजय ने तेज कदमों से उस बस स्टॉप से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। पीछे से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई, क्या वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं? रिया ने अजय से कहा, हमें पुलिस को बताना होगा। ये अब कोई मामूली बात नहीं रही। अगर ये लोग भ्रष्टाचार में जुड़े हैं तो पुलिस भी उनके साथ हो सकती है। दोनों के लिए अब भरोसे की कोई जगह नहीं बची थी। वो एक पुराने दोस्त के घर पहुंचे जो कभी पुलिस में था। उसका नाम था विकास। विकास ने दरवाजा खोलते ही कहा, मैंने तुम्हारा खतरा समझा है, तुम सही जगह आए हो। रिया ने सारी कहानी विस्तार से बताई और विकास ने उन्हें आश्रय दिया। विकास ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर हमें सारी सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने सारे सबूत दिखाए, जैसे कि चैट, कॉल रिकॉर्ड और सब कुछ। विकास ने कहा, ये स्कैम बहुत बड़ा है, सिर्फ कॉलेज का नाम शामिल नहीं है इसमें, ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसने बताया कि अरब, नरेश और कुछ लोग मिलकर शहर के बड़े कारोबारियों की पैसे हड़प रहे थे। ये लोग किसी भी कीमत पर सच को दबाना चाहते थे। रिया ने पूछा, तो मेरा क्या रोल है इस कहानी में? इस पूरी कहानी से मेरा क्या लेना देना? विकास ने कहा, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो इन लोगों का उजागर कर सकता है, सारी करतूतें, लेकिन तुम्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। उसी वक्त विकास के फोन पर एक कॉल आई। कॉल आईडी पर लिखा था,
एनोनिमस। विकास ने कॉल रिसीव किया। आवाज आई, अगर तुमने ये कहानी कहीं बताई तो परिणाम भयंकर होगा। फोन कटते ही विकास की शक्ल कठोर हो उसने कहा, ये लोग हर कदम पर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। रिया ने ठान लिया, मैं डरने वाली नहीं हूँ, सच सामने आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। रिया, अजय और विकास ने मिलकर अब एक योजना बनाई, कैसे ये स्कैम को सबके सामने लाया जाए। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ कॉलेज या दोस्ती तक नहीं थी, यह जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। रिया, अजय और विकास ने मिलकर सारे सबूतों को इकट्ठे किए। उसके पास कॉल रिकॉर्ड, चैट्स, वीडियो और गवाह भी थे। विकास ने कहा, यह समय है सबूतों को मीडिया और पुलिस के सामने लाने का। रिया ने कहा, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे सारे रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सच का सामना करना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। सारी रात वे तैयारी में लगे रहे। रिया ने अपनी बातों को अभ्यास किया। अजय ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो रिया, ये सब हम साथ मिलकर कर सकते हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी है। अगले दिन बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। सारे मीडिया, पुलिस और कॉलेज के लोग मौजूद थे। रिया ने सबके सामने कहा, मैं सच सामने लाने आई हूँ। ये लोग जो मेरी सबसे अच्छे दोस्त थे वही मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। उसने सबूत दिखाए और पूरा मामला समझाया। तभी भीड़ से एक शख्स चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये सब राजनीति है। वही था नरेश, जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीडिया के कैमरे ने उसकी असली मंशा रिकॉर्ड कर ली। पुलिस ने नरेश और उसके साथियों को तुरंत पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रिया अकेले में अजय से मिला। उसने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकी। अजय ने कहा, क्या हुआ रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने कहा, मैं अपनी जिंदगी अब नए रास्ते पर ले जाना चाहती हूँ। ये मोहब्बत, ये झूठ, ये सब खत्म। अजय ने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ, तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी चीज है। दोनों ने अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की फैसला किया। रिया को एक दिन अनजान नंबर से मैसेज मिला, सच जानना चाहते हो? उस शाम को याद करो जब सब कुछ हुआ था। रिया ने उस मैसेज को अजय और विकास को दिखाया। वो सभी उलझन में पड़ गए। विकास ने कहा, शायद कोई अभी भी तुम्हें डराना चाहता है। रिया ने उस दिन की घटनाओं को बार बार याद किया। वो शाम जब वह अकेली थी, अचानक उसे याद आया, उस दिन कॉलेज के पास एक शख्स उसे फॉलो कर रहा था, जिसकी उसने पहचान नहीं की। रिया ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज की मांग की। सीसीटीवी फुटेज में दिखा एक छुपा हुआ शख्स, जिसे रिया ने पहले कभी नहीं देखी थी, पर उसने उसे कभी याद नहीं रखा। वो शख्स था आरब। सब चौंक गए। वही आरब जिसने रिया से पहले दोस्ती निभाई थी। विकास ने कहा, आरब ने सब कुछ प्लान किया था। वो चाहता था कि रिया चुप रहे ताकि उसकी गंदी साजिश सबसे छुपी रहे। रिया और अजय ने मिलकर आरब का सामना करने का फैसला किया। एक सुनसान जगह पर वो मिले। आरब ने कबूल किया कि मैंने तुम्हें इसलिए परेशान किया क्योंकि तुम सच बाहर लाना चाहती थी। लेकिन तभी अजय ने उसे तेजी से पकड़ लिया। पुलिस ने भी उसी वक्त आरब को गिरफ्तार कर लिया। रिया अब सुरक्षित थी। उसने अपने दर्द और धोखों के पीछे को छोड़ दिया। उसने कहा, सच की जीत होती है, चाहे कितने भी दर्द क्यों ना हो। अजय ने कहा, अब हम दोस्त नहीं, शुरुआत करेंगे सच के साथ। कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन जिंदगी जारी है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी दर्द आता है तो समझो कि कुछ सीखने का मौका मिला है। आज की कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई से कभी मत डरो, चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखाने वाली लगी तो लाइक करो, शेयर करो और रियल स्टोरी बाय योगेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी जुड़े रियल स्टोरी बाय योगेश में। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक जिंदगी को हिम्मत से जियो और कभी हार मत मानो। जय हिंद, जय भारत।